बार एक व्यक्ति ने अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर ले आया और अपनी पत्नी से कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्जी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है और मुझे कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। उसकी पत्नी कमरे से बाहर आई और पनीर लिया और कहा कि बिल्कुल, आप हाथ पैर धो के तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ। वो व्यक्ति फ्रेश हो गया और टीवी देखने लगा और इंतजार करने लगा सब्जी बनने का ताकि उसे खा सके। किचन से बहुत ही अच्छा खुशबू आ रही थी। वो व्यक्ति बस सोच रहा था कि जल्दी से खाना बन जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लगभग 1 घंटे बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सा भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपने पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर के सब्जी के साथ नींबू डालकर खाना है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो खत्म हो गया है, मैं आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि बिना नींबू को खाने में मजा ही नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति वापस से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू के पास वाले दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसके दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार इसके पास नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाले दुकान पर जाकर देखता हूँ, शायद वहाँ पर नींबू मिल जाए। वो थोड़ा और आगे गया लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिली। उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी में चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊंगा, क्योंकि बिना नींबू के सब्जी में मजा ही नहीं आएगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो करीब के सब्जी मंडी में पहुंचा और वहाँ से नींबू मिल गए और वो बहुत ही खुश हो गया। चलो नींबू मिल गए, अब मैं घर जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर बहुत मजे से खाऊंगा। वो खुशी खुशी नींबू लेकर घर पे आया और अपने पत्नी से कहा कि सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू को काट कर दो ताकि मैं अच्छा से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू भी रखी गई। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गए। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर फेंक और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गया और सोच में पड़ गए, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। उसके बाद में उसके ऊपर खूब जोर से चिल्लाया कि क्या आप पागल हो गए हैं? अभी थोड़ा देर पहले नींबू के लिए कितनी परेशान हो रहे हैं, इतनी दूर तक जाकर नींबू लेकर आए और जब खाने के लिए दिए तो नींबू को प्लेट को दरवाजे के बाहर फेंक दी और अब चिल्ला रहे कि हम जीत गए, हम जीत गए। आखिर किस बात की खुशी है आप? उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर में ले आया और बैठाकर समझाने लगा कि कुछ देर पहले मैं नींबू के लिए इतना पागल हो रहा था कि एक दुकान में गया, वहाँ पर भी नहीं मिला, दूसरे दुकान में गया, वहाँ पर भी नहीं मिला। मैं इतनी दूर सब्जी मंडी में जाकर इस नींबू को लेकर आया, पर मैं अभी जब खाने बैठा तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये मुझ पर कंट्रोल कर रहा है, इसलिए मैं इस नींबू को पलट कर फेंक दिया और ये साबित कर दिया कि ये मुझ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं इस पे कंट्रोल कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, आप समझ गए कैसे अपनी इच्छा पर काबू कर सकते हैं, कैसे अपने मन पर काबू कर सकते हैं। कई बार लोगों की शराब पीने की लत लग जाती है और एक जगह नहीं मिला तो दूसरे जगह जाती है, दूसरे जगह नहीं मिला तो तीसरे जगह जाती है और युवा ऐसा ही भटकते रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, बहुत लोग बैठकर शराब पी रहे होते हैं और वहाँ पर शराब खत्म हो जाते हैं और उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसा होता है, कहता है मुझे और चाहिए और उसे और खोजने के चक्कर में एक जगह पर जाता है, वहाँ पर नहीं भेटता है, दूसरी जगह पर जाता है, वहाँ भी नहीं भेटता है और तीसरी जगह पर जाते हैं। ऐसा ही करते करते रात को भटकता रहता है, पैसा बर्बाद करता है, जिंदगी भी बर्बाद कर रहा होता है। इसलिए मेरे दोस्त, अगर खुद के मन पर काबू नहीं कर पाए तो उस नींबू ढूंढने के चक्कर में जैसा आप भी अपने जीवन में कुछ न कुछ ढूंढते रह जाएंगे और उस ढूंढने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आशा करता हूँ स्टोरी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलते मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे आप हमारे चैनल पर।